और अब बात जैविक जिहाद की, जिसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। जैविक जिहाद के जरिए लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। गाजियाबाद से लेकर बागपत तक के वायरल वीडियोस इस बात के संकेत भी दे रहे हैं। बागपत के ताजा केस को सुनेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी बात समझाते हैं। कहीं जूस में साजिश तो कहीं रोटी में थूक जिहाद। अब टीबी बैक्टीरिया खाने में मिलाने की साजिश। डिप्टी सीएमओ और परिवार निशाने पर। जैविक जिहाद की साजिश का खुलासा। आखिर कौन है इस गैंग का मास्टरमाइंड? बागपत में जैविक जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया। डिप्टी यशवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हीं के विभाग में काम करने वाले 2 संविदा कर्मियों ने उनके परिवार को टीबी का बैक्टीरिया देकर जान से मारने की साजिश रची। बताया जा रहा है कि ऑडियो में डिप्टी सीएमओ और परिवार को लैब से बैक्टीरिया देकर मारने की साजिश रची जा रही है। साजिश का खुलासा होने के बाद डिप्टी सीएमओ ने पुलिस से मामले की लिखित शिकायत करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल डिप्टी सीएमओ के आरोपों पर बागपत शहर कोतवाली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 2 लड़के काम करते हैं। एक का नाम है मुसीर, जो एलटी के पद पे है, 2004 से कार्यरत है, और दूसरा है जब्बार, जो टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर के पद पे है, 2013 से कार्यरत हैं। तो उस ऑडियो से कुछ इस तरह की बातें निकल के आई हैं कि कुछ सैंपल में मिला के 2 बूथ 4 बूथ। बागपत के डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह जिला क्षय रोग अधिकारी भी। उन्हीं के अधीन टीबी और एचआईवी जांच के लिए संविदा कर्मी मुशीर और जब्बार भी काम करते हैं। थूक जिहाद के बाद मुस्लिम युवक टीबी बैक्टीरिया फैलाना चाहते हैं। गाजियाबाद में जूस की दुकान का वायरल वीडियो आप शायद ही भूले होंगे। जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को बीमार करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी थूक लगाकर रोटी सेकते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अब टीबी का बैक्टीरिया देने की साजिश बताती है कि कैसे जैविक जिहाद की साजिश रची जा रही है। अशिक्षित है इसलिए ये बम फोड़ते हैं। भाई जितने बम फोड़ने वाले हैं, जितने, चाहे वो थूक जहाज हो, चाहे जूस जहाज हो, चाहे वो रेल जहाज हो, चाहे वो लव जहाज हो, चाहे वो तमाम प्रकार के जहाज हो, सारे जहाज फैलाने वाले यही लोग हैं। इन लोगों को तालीम दी जाती है इस तरीके से कि हिंदुओं के साथ इनकी इम्यूनिटी इस तरीके से कमजोर करी जाए और इनका धर्म भ्रष्ट किया जाए, ताकि, और इनको पैसा दिया जाता है कि तुम लोग ऐसा करो। बागपत के ताजा मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस बात का आरोप साधु संत लगा रहे हैं, कहीं वो सच तो नहीं। सवाल ये भी है कि बीमारी का संक्रमण बांटकर जैविक जिहाद वाले गैंग का असली टारगेट कुछ और तो नहीं। फिलहाल जांच के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन बीमारी बांटने वाले गैंग पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। यशवीर सिंह का आरोप है कि 2 टेक्नीशियन है तो दूसरा सहायक के पद पर काम करता है। दोनों ने प्लानिंग की कि डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार को टीबी और बलगम के बैक्टीरिया उनके खाने में मिलाकर देंगे। बागपत से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। सैयद राव, न्यूज़ 18 बागपत। अमरोहा में एसिड अटैक पीड़िता ने आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 7 अक्टूबर की सुबह गांव में रहने वाले बाप बेटों ने नाबालिग छात्रा पर एसिड फेंक दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर में भर्ती। आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या कार्रवाई अब तक इस मामले में की गई है, रिपोर्ट के जरिए आते हैं। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में एसिड अटैक का शिकार हुई नाबालिग छात्रा की मेरठ में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस ने गांव के ही रहने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में प्रकाश सिंह की 14 साल की बेटी को गांव के ही रहने वाले बाप बेटे ने अगवा कर लिया, जिसके बाद छात्रा पर एसिड डाल दिया। छात्रा ने घर पहुंचकर आप बीती बताई, जिसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में नजदीकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। कुछ जली हुई थी, क्या था उस समय? जी कोई कपड़ा ना था, उसके सारे छाले पड़े हुए थे यहाँ से सारे शरीर पे।
कतई छाले देखने लायक ना है क्या सर। उस समय बोलने की हालत में थी बच्ची? जी नहीं, बोलने की हालात में नहीं थी, उसके होंठ वोट सब सूजे हुए बिल्कुल बंद। हो फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद जब हम जगे तो हमें कोई इस बारे में कुछ मालूम नहीं है क्या हुआ, तो जैसे हमने उससे मतलब बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई गंभीर हालत थी। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 3:30 बजे थाने पर प्राप्त हुई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस सेल और सभी टीमों द्वारा कहते जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उसे एकत्र की और प्राप्त हुई उसमें है और शीघ्र कार्रवाई गिरफ्तारी की सुनिश्चित की जाएगी। गांव के ही रहने वाले पिता पुत्र पर एसिड डालने का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश को लेकर छात्रा पर एसिड अटैक किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां पर देवरिया जैसी वारदात हुई है। यहां बाइक सवार मनचले ने स्कूल से घर जा रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। आरोप के मुताबिक बाइक सवार ने सड़क किनारे जा रही लड़की का दुपट्टा खींचा। वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। मनचले बाइक सवार की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी छात्रा के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। एसपी के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। कार्रवाई के लिए थाने की कई टीमें लाई गई हैं। जब कुछ छात्राएं स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी बीच में गांव के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसने बालिका से बलात्कार की है। पिता ने ये बताया कि उनको घटना की जानकारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने थाने पे कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, ना ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया था। मेरे द्वारा उनसे बात की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसमें तहरीर दें। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा दर्ज करके नैतिक कार्रवाई की जाएगी। मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई हैं। को सिंघाड़े पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब डालते हुए पकड़ लिया। बाजार में मौजूद लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी इरशाद तेजाब छिड़ककर सिंघाड़े को चमका रहा था। यह घटना सदर बाजार की बताई जाए।